कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि पीएम मोदी के लिए संविधान बस एक खाली किताब है? देखें इस बयान के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव, जहां हम आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। मैं हूं अजय कुमार। आज बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बड़े बयान की, जो उन्होंने महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली के दौरान दिया। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। ये देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है, मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है, यह नई सोच नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से यह हिंदुस्तान
कि जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला है। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री के पास संविधान की लाल किताब तो रहती है, लेकिन उन्हें यह खाली लगती है। वजह, उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। राहुल ने जोर देकर कहा कि संविधान भारत की आत्मा है, जिसमें हमारे राष्ट्र नायकों बिरसा मुंडा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सिद्धांत शामिल हैं। राहुल ने यह भी कहा कि भाजपा को संविधान की लाल रंग की किताब से दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस हर हाल में इसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इसके लिए कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। रैली के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा और RSS पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल ने साफ कहा कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और जल जंगल जमीन पर उनका पहला अधिकार है। बिरसा मुंडा के बलिदान का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने इसी अधिकार के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन भाजपा की मंशा आदिवासियों को जंगल तक सीमित रखने की है। राहुल गांधी ने जात आधारित जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की सही संख्या और उनकी हिस्सेदारी का पता चल सकेगा। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र से नौकरियां छीनकर गुजरात जैसे राज्यों में हस्तांतरित करने का आरोप भी लगाया। तो यह था कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाजपा और PM मोदी पर सीधा हमला। इस बयान से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। तब तक देखते रहिए न्यूज दर्पण लाइव, जहां खबरों की हर गहराई से आपको जोड़ते हैं। धन्यवाद।